नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रायड द्वारा जो मास्लो विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है उसके संबंध में। आइए जानते हैं उन्होंने क्या दिया है ये सिद्धांत और जीवन के जो प्रारंभिक 5-6 वर्ष जो व्यक्तित्व के विकास के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी इन्होंने फ्रायड महोदय ने किस तरीके से मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है, ये जानते हैं उसको। सबसे पहला जो है वो है मुखवर्ती अवस्था, जो कि जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। इसके बाद आती है गुदावस्था जो 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद लैंगिक, पहली कौन सी थी? मुखवर्ती, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लैंगिक, अव्यक्त और जन्निक। जन्म से 2 वर्ष तक आपकी मुखवर्ती अवस्था है, गुदावस्था आपकी 2 वर्ष तक है, लैंगिक अवस्था आपकी 3 से 6 वर्ष तक की है। वहीं आपकी अव्यक्त अवस्था 6 वर्ष से किशोरावस्था तक, ठीक है, मतलब 18 प्लस एज जो आप पहुंच चुके हैं। जन्निक अवस्था किशोरावस्था की। फ्रायड महोदय ने अपने अध्ययन के माध्यम से बताया कि मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं क्रमशः मुखवर्ती, गुदा, लैंगिक, मुखवर्ती, गुदा, लैंगिक, अव्यक्त तथा जननिक अवस्थाओं के दौरान बालक को जिस प्रकार का अनुभव प्राप्त होते हैं उसी के अनुरूप बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत मन की 3 अवस्थाएं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। संरचना की दृष्टि से फ्रायड ने व्यक्तित्व निर्माण में इदम, अहम, परम अहम को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत फ्रायड के अचेतन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। फ्रायड की जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं वो जानते हैं क्या है। आपके पहले बात करते हैं चेतन के। चेतन का संबंध वर्तमान से होता है। चेतन पूर्णतः तात्कालिक ज्ञान से संबंधित है, मतलब जो आपकी वर्तमान में जो आप चेतन मन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपके चेतन में आता है, मतलब चेतन स्थिति में आता है। अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है। उदाहरण के लिए जब बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ होता है तो उसके कुछ भाग पानी के अंदर और कुछ भाग पानी के बाहर होता है। जो भाग मुझे दिखाई नहीं देता है उसे अचेतन मन की संज्ञा दी गई है, यानी जो सुप्त अवस्था में है, जो अचेतन अवस्था में, और दिखाई देने वाला भाग चेतन मन की संज्ञा दी जाती है। अर्धचेतन, यह चेतन मन की ऊपरी भाग में पाया जाता है, यानी जो चेतन है उसका जो ऊपरी भाग है उसको अर्धचेतन कहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आसानी से बिना किसी प्रयास के चेतन अवस्था में आ जाती हैं, इन्हें अर्धचेतन कहते हैं। उपरोक्त विशेषताओं की अतिरिक्त फ्रायड के सिद्धांत में इदम, अहम एवं परम अहम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं इदम को। ये व्यक्ति के जन्मजात में, इदम जो है वो आपके जन्मजात से संबंधित है। व्यक्ति की मूल अवस्थाएं जो होती हैं, वासनाएं, आदतें तथा दबी हुई इच्छाएं आती हैं। इदम किसी भी प्रकार के तनाव या कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तथा इस अवस्था में व्यक्ति तुरंत आनंद प्राप्त करना चाहता है। इदम पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है, मतलब आपकी जो जन्मजात वृत्तियाँ हैं उससे संबंधित है इदम, और इसमें क्या है, पूर्णतः अचेतन का कार्य करता है। तुरंत आनंद प्राप्त करने की अवस्था होती है। अहम की बात करते हैं, इसका संबंध वास्तविकता से होता है। ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अहम व्यक्ति की इच्छाएं तथा वास्तविकताओं के बीच सामंजस्य, यानी जो आपकी इच्छाएं और जो एक्चुअल में जो वास्तविक चीज़ें हैं, जैसे बच्चा कहता है कि मुझे मतलब वहाँ जाना है कोई बड़ी बिल्डिंग में, या कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो उसकी वास्तविकता में नहीं है, तो ये उसके बीच में सामंजस्य बनाए रखने का काम करता है। परम अहम, परम अहम की भावना का विकास व्यक्ति के अंदर सबसे देर में प्रारंभ होता है तथा इसे आदर्शवादी सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इस शक्ति के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक बनने में मदद मिलती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है एकदम कमजोर होता जाता है और परम अहम का जो है वो वर्चस्व होता जाता है तथा परम अहम विकसित होता जाता है। अतः परम अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ता फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना में 3 घटकों क्रमशः इदम, अहम और परम अहम का विशेष महत्व दिया गया। फ्रायड के अनुसार यदि ये तीनों घटक एक सुसंगठित तथा इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो व्यक्ति के वातावरण के साथ साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर लेता है तथा ऐसे व्यक्ति को समायोजित व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।